मैनपुरी पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। फैक्ट्री के संचालक को पुलिस ने मौके से धर दबोचा। थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहनपुर मोड़ से 18 मई को गांव मोहनपुर निवासी रामवीर को अवैध तमंचे के साथ और 2 कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त रामवीर ने बताया कि उसने ये तमंचा ब्योंती खुर्द के रहने वाले सौरभ और नीलू से लिया था, जो अवैध हथियार बनाने का काम करते हैं। पुलिस ने इसी आधार पर ब्योंती खुर्द में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर अभियुक्त सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 4 तमंचे, 1 बंदूक और हथियार बनाने के उपकरण मौके से बरामद किए हैं। वहीं पुलिस को चकमा देकर नीलू उर्फ उजवीर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला, लेकिन पुलिस तलाश में जुटी है। वहीं पकड़े गए अभियुक्त सौरभ को पुलिस ने जेल भेज दिया है। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले 18 तारीख को मोहनपुर मोड़ से एक व्यक्ति तमंचे के साथ गिरफ्तार हुआ। इस समय इस तरह की चीज़ों में हमारे जोन के हमारे एडीजी जोन सर हैं या रेंज के आईजी सर हैं और कप्तान साहब का लगातार ये फोकस रहा है कि तमंचे में पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसके बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस तक नहीं पहुंचने की कोशिश करती है, जबकि हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि पीछे ये कहां से बनी है और आगे कहां तक जा सकती है। इन पूरे लिंक को हमें वर्कआउट करना है। इसी के तहत थाना कोतवाली के द्वारा उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि यहीं बगल के एक गाँव ब्योती खुर्द का एक व्यक्ति है नवनीत उर्फ सौरभ और उसके साथ उसका एक दोस्त है नीलू। ये मिलकर के इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और बना करके बेचते हैं और उसी से वो व्यक्ति खरीदा हुआ था। इसी के तहत अपना लगातार उस दिन से मुखबिर को डेवलप करके हम लोग इस फिराक में थे कि इनकी अपनी गिरफ्तारी सब कुछ के साथ किया जाए और उसी के तहत आज दिनांक को हमारी टीम के द्वारा जा करके इस तरह की चीज़ें उसके घर पे ही सारी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं और उसके साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार हो पाया है, जबकि जो दूसरा अभियुक्त था साथ में अंधेरे का फायदा उठा करके वो भाग रहा है। सर, नेटवर्क इनका कैसा, कहाँ ये बेचते थे, कितनी बड़ी मात्रा में तैयार करते हैं? इनकी जो अभी तक के बनाने के या अन्य तौर तरीके हैं, औसतन मुझे लगता है कि ये एटा तक या कुरावली तक या इस तरह के जो देहात के क्षेत्रों में हैं उनके सप्लायर हैं, उनको सप्लाई कर पाते हैं। कुछ कोतवाली क्षेत्र में भी इन लोगों के द्वारा बेचा गया, उन पर भी हम लोगों की निगाहें हैं। आगे पूछताछ करके और इस तरह की चीज़ें को डेवलप। गैर जनपदों में भी सप्लाई करते थे? हाँ, अभी तक जो पता चला है कि नीलू के द्वारा एटा जनपद में भी सप्लाई इसकी की जाती है।